गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज आप पढ़ेंगे व्याकरण नव्या। व्याकरण नव्या में स्टूडेंट आपने इससे पहले क्या पढ़ा था, संज्ञा के बारे में जाना है ना। आज आप क्या जानेंगे स्टूडेंट, लिंक। लिंक क्या होते हैं स्टूडेंट, आप इसके बारे में जानेंगे। ओके स्टूडेंट, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जिन लिंक शब्द का अर्थ चिन्ह अथवा लक्षण से होता है, शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है, यानी कि इसमें क्या क्या होता है स्टूडेंट, चिन्ह होता है और उसके लक्षण होते हैं। यानी कि अगर इसमें जिन लिंक का शब्द का अर्थ चिन्ह तथा लक्षण से होता हो और शब्द के रूप से वह यह पता चलता हो कि वह जाति पुरुष है या फिर स्त्री। ओके स्टूडेंट, चिन्ह और लक्षण से हमें पता चलता है कि वह पुरुष है या फिर स्त्री। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे ये दे रखा है कि धोबी कपड़े धो रहा है। धोबी कपड़े धो रहा है, तो धोबी क्या है, पुरुष है ना। क्या कर रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है, तो धोबी क्या है, यहाँ पे पुरुष है। और यहाँ पे हम इसको रीड करते हैं तो धोबी कपड़े धो रही है, तो धोबी क्या है, स्त्री। तो इन दोनों से पता चलता है कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है। ओके स्टूडेंट, जैसे आप बॉयज़ हो तो आपको क्या बोलेंगे, सब लड़के बोलेंगे। जैसे गर्ल्स हैं तो उनको क्या बोलेंगे, गर्ल्स बोलेंगे, है ना। तो इसी तरह से हम इसकी डेफिनेशन को लर्न करेंगे, रीड करेंगे। शब्द का वह रूप जो पुरुष या जाति का बोध कराता हो वह लिंग कहलाता है। शब्द का वह रूप जो स्त्री और जाति का बोध कराता हो वह लिंग कहलाता है। यानी कि शब्द से ही पहचाना जाता है कि अगर हम किसी को बोलते हैं सीता, राम, तो राम क्या है, एक लड़का है ना। तो ये क्या है, ये शब्द क्या कर रहा है, स्त्री का पुरुष का बोध करा रहा है ना। राम क्या है, नाम है ना, एक लड़के का नाम है। तो वो जो राम है वो इसके शब्द से क्या पता चलता है, ये स्त्री है या पुरुष। तो ये इससे क्या पता चलता है, शब्द से यह पुरुष है। और जैसे सीता है, किसी लड़की का नाम सीता है, तो अगर हम उसको बोलेंगे तो उससे क्या पता चल जाएगा, वह एक स्त्री है। ओके स्टूडेंट, अब आपको बता रहे हैं स्टूडेंट कि लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं स्टूडेंट, दो भेद होते हैं। आपको पता है, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ओके स्टूडेंट, लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ओके, इसके डेफिनेशन को रीड करते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का वह रूप जो बनता है कि वह पुरुष जाति है या पुल्लिंग कहलाता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का वह रूप जो यह बताता है कि वह पुरुष जाति का है। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम से पता चलता है, उन शब्दों का पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है, तो वो क्या कहलाता है, पुल्लिंग कहलाता है, पुल्लिंग कहलाता है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का वह रूप जो बताता है कि वह जाति पुरुष का है या स्त्री का है, तो वो क्या कहलाता है, पुल्लिंग कहलाता है। ओके, जैसे इसमें राजा, गायक, मोर, अध्यापक। तो राजा क्या है, राजा एक नाम है, तो वो क्या संज्ञा हो गई है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये क्या है, पुल्लिंग है। गायक है, गायक, मोर, अध्यापक। तो इन शब्दों से पता चलता है ये स्टूडेंट कि ये सब क्या है, पुल्लिंग है। पुल्लिंग क्या है, स्त्री जाति के हम। ओके, आपको उसकी डेफिनेशन समझ में आई, फिर से रीड करते हैं स्टूडेंट। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का वह रूप जो बताता है वह पुरुष जाति का है या पुल्लिंग जाति का है। ओके स्टूडेंट, जैसे राजा, गायक, मोर, अध्यापक। तो इन शब्दों से पता चलता है ये पुरुष जाति के हैं, इसलिए ये पुल्लिंग कहलाते हैं। ओके, इन शब्दों से पता चलता है कि यह पुरुष जाति के हैं और ये पुल्लिंग कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट, आपको उसकी डेफिनेशन समझ में आई। अब क्या नेक्स्ट डेफिनेशन लर्न करेंगे, रीड करेंगे। स्त्रीलिंग। ओके स्टूडेंट, अब स्त्रीलिंग की हम परिभाषा रीड करते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का वह
वह रूप जो ये बताता है कि स्त्री जाति का है वह क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग। जैसे आपने यहाँ डेफिनेशन पढ़ी कि सर्वनाम अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का वह रूप जो बताता है ये स्त्री है या फिर पुरुष है, तो वह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कहलाता है। रानी, गायिका, मोर, अध्यापक। तो आपको इन जो शब्द हैं आपने इनको रीड किए, और जब आपने रीड किए तो आपको क्या पता चलता है? ये स्त्री जाति के, तो ये क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग। ओके स्टूडेंट, आपको इन दोनों की डेफिनेशन समझ में आई कि पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में क्या अंतर है। जो शब्द उसका मतलब जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का रूप प्रकट करता हो और वह यह प्रतीक करता हो कि वह पुरुष है या स्त्रीलिंग है, तो वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कहलाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, ये शब्द स्त्रीलिंग है क्योंकि स्त्री जाति का बोध कराता हो। जैसे हमने बताया भी, मोर क्या है? पुरुष जाति है। वो शब्द क्या किसका बोध कर रहा है? पुरुष जाति का। मोरनी क्या है? किसका बोध करा रहा है? स्त्रीलिंग का, तो वो क्या है? स्त्रीलिंग। नीचे दिए गए शब्द पुल्लिंग हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, है ना, वो बदलते नहीं हैं, वो हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं। क्या रहते हैं? सदैव मीन्स हमेशा। नीचे दिए गए शब्द सदैव पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे दिनों के नाम, दिनों के नाम है ना, दिनों के नाम, महीनों के नाम, देशों और राज्यों के नाम, सागरों के नाम, धातुओं के नाम, पर्वतों के नाम, ग्रहों के नाम। तो ये सब जो शब्द हैं वो किसको प्रतीत कर रहे हैं? किसका बोध कर रहे हैं? सदैव पुल्लिंग का। किसका बोध कर रहे हैं? सदैव पुल्लिंग का। जैसे दिनों के नाम, महीनों के नाम, देश और राजाओं के नाम, धातुओं के नाम, पर्वतों के नाम, ग्रहों के नाम। तो ये किसका बोध कर रहे हैं स्टूडेंट? पुल्लिंग का, है ना। जैसे दिनों के नाम में आपको पता है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो ये पुल्लिंग शब्द हैं, पुल्लिंग शब्दों हैं और ये इसका प्रतीत कर रहे हैं पुल्लिंग का। ओके, महीनों के नाम, जैसे हिंदी महीनों के नाम चैत, वैशाख आदि सदैव पुल्लिंग में ही रहते हैं, है ना। जैसे आप जैसे मंथ में हर तरह के वो होते हैं, बदल जाते हैं मौसम की तरह से, है ना। उसी तरीके से वैशाख है, आदि हैं, जो भी हैं वो क्या होते हैं? महीनों के नाम होते हैं। जैसे चैत है, वैशाख है, अब सावन चल रहा है, ये सब चलते हैं, तो ये महीनों के नाम होंगे, तो ये हमेशा सदैव पुल्लिंग ही होते हैं। जबकि अंग्रेजी में से कुछ महीनों के नाम लोग पुल्लिंग मानते हैं, है ना। जैसे फरवरी है, फरवरी का महीना आ गया है ना, तो उसमें क्या चला गया? स्त्रीलिंग में। ओके, यहाँ पर फरवरी का स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। यहाँ जो है फरवरी स्त्री और पुल्लिंग दोनों में ही इसका प्रयोग होता है। देश जो होते हैं, देश और राज्य, वो भी क्या सदैव पुल्लिंग ही होते हैं। फ्रांस, अमेरिका, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, गोवा, उत्तर प्रदेश। तो ये किसका सदैव क्या रहते हैं? पुल्लिंग में। सागरों के नाम, प्रशांत महासागर, अरब सागर, लाल सागर, हिंद महासागर। तो ये सारे सागर क्या हैं? सदैव पुल्लिंग ही होते हैं। धातुओं के नाम सोना, तांबा, पीतल, लोहा, पारा, चांदी, ये सब क्या है? धातुएं, है ना, धातु हैं, और ये भी हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। पर्वतों के नाम हिमालय, और ये जितने भी विंध्याचल, अरावली, ये क्या है? सारे पर्वत हैं। तो ये सारे पर्वत हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। ओके स्टूडेंट, ग्रहों के नाम बुध, बृहस्पति, गुरु, मंगल, शुक्र। तो ये सदैव क्या रहते हैं? पुल्लिंग ही रहते हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो आपके समझ में आ गया
जो सदैव पुल्लिंग रहने वाले होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? दिनों के नाम, महीनों के नाम, देश और राज्यों के नाम, सागरों के नाम, धातुओं के नाम, पर्वतों के नाम, ग्रहों के नाम। ओके स्टूडेंट, ये सदैव पुल्लिंग ही रहते हैं। अब आपको क्या रीड करना, अब आपका पुल्लिंग का हो गया जो सदैव रहते हैं। अब आप क्या पढ़ेंगे? स्त्रीलिंग, जो सदैव स्त्रीलिंग ही होते हैं। ओके, वो भी चेंज नहीं होते। कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं जो सदैव ही रहते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग ही रहते हैं। अब रीड करते हैं हम इसके कौन कौन से होते हैं। तिथियों के नाम, तिथियों के नाम क्या होते हैं? हमेशा स्टूडेंट स्त्रीलिंग ही रहते हैं। लिपियों के नाम, बोलियों के नाम, भाषाओं के नाम, झीलों के नाम, नदियों के नाम, तो ये हमेशा क्या रहते हैं स्टूडेंट? स्त्रीलिंग। ओके, क्या रहते हैं? हमेशा स्त्रीलिंग। लिपियों के नाम, तिथियों के नाम, बोलियों के नाम, भाषाओं के नाम, झीलों के नाम, नदियों के नाम, ये हमेशा क्या रहते हैं स्टूडेंट? स्त्रीलिंग। अब रीड करते हैं तिथियों के नाम। हिंदी की तिथियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। चतुर्थी है, पंचमी है, तृतीया है ना। तो ये सब क्या है? ये हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं। लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, ये भी क्या है? स्त्रीलिंग ही रहते हैं। बोलियों के नाम ब्रज, जैसे ब्रज, खड़ी बोली, पहाड़ी, है ना। तो ये सब जितनी भी बोली हैं होते हैं, हम यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो भी क्या होती है? सब स्त्रीलिंगी में सदैव रहती हैं। भाषाओं के नाम मराठी, पंजाबी, गुजराती, हिंदी, बांग्ला आदि, ये सब क्या है? जितनी भी भाषाएं होती हैं वो सब स्त्रीलिंग को ही हमेशा बोध करती हैं। झील जो होती है, झील, है ना, ये सारी क्या है? ये भी स्त्रीलिंग को ही स्त्रीलिंग ही रहती है हमेशा। नदियों के नाम गंगा, यमुना, नर्मदा, ये गंगा, ये सारी क्या है? ये भी स्त्रीलिंग को ही हमेशा स्त्रीलिंग ही रहती हैं। ओके स्टूडेंट, जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं वो पुल्लिंग ही रहेंगे और जो हमेशा सदैव स्त्रीलिंग होते हैं हम उनको स्त्रीलिंग ही मानते हैं। ओके स्टूडेंट, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ अन्य उदाहरण दे रखे हैं। जैसे अब यहाँ पे चेंज है, जैसे अब यहाँ पे कुछ पुल्लिंग दे रखे हैं, कुछ स्त्रीलिंग दे रखे हैं, है ना। तो कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे मोर का मोरनी हो जाता है, सखा का सखी, नाग का नागिन, ऊँट का ऊँटनी, यानी कि यहाँ चेंज हो रहे हैं, पुल्लिंग में स्त्रीलिंग चेंज हो गए कि कैसे। जैसे मोर हुआ तो मोर को हम क्या बोलेंगे? मोरनी बोलेंगे, है ना। अब जैसे बलवान है तो बलावती बोलेंगे, बलवती बोलेंगे। पापी है पापन बोलेंगे। स्वामी है स्वामिनी बोलेंगे। बर का वधू बोलेंगे। श्रीमान का श्रीमती, सुनार का सुनारिन, नानी का नाना का नानी, है ना, लड़का का लड़की। तो ये क्या है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ओके स्टूडेंट, ये जो यहाँ उदाहरण दे रखे हैं इनको आप लर्न करेंगे। ओके, इनकी डेफिनेशन को लर्न करेंगे और अपने नोटबुक पे एकदम नीट एंड क्लीन राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट, गुड बाय एंड टेक केयर।